तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना। बच्चा जैसे जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 में आज जो टॉपिक होगा बेटा हम पढ़ेंगे व्यंजक चूर्ण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, उसका उसके साथ ही साथ हम उसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स के बनाने की विधि उपयोग, साथ ही साथ इसके रासायनिक गुण के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, बहुतों को रासायनिक गुणों के बारे में। चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम रासायनिक नाम पढ़ लेते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो बोलेंगे कैल्शियम। तो बोलेंगे कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम है बेटे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है बेटा इसका CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ऐसे ही लिखना बेटा, जैसे अभी अभी बोर्ड पे समझा रहे हैं, एकदम बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो CaCO3, उसके बाद में मैं बात करूं बेटा इसका कैसे रासायनिक नाम होगा, रासायनिक सूत्र भी हो गया, ठीक। उसके बाद में बेटा अन्य इसका नाम, अन्य नाम क्या होता है? अन्य नाम ध्यान देते हैं। अन्य नाम, तो अन्य नाम इसका होता है, ठीक है, व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण, या इसी को बोलते हैं बेटा सामान्य नाम, ठीक है, इसी को बोलेंगे सामान्य व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ऐसे लिख लो। अंग्रेजी नाम क्या है इसका? अंग्रेजी नेम, अंग्रेजी नाम, इसका अंग्रेजी नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है बेटा आपको। अब लिखेंगे बेटा इसको बनाने की विधि। बनाते कैसे हैं इसे? बनाने की विधि, बनाने की विधि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बेटा ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आता ही आता क्वेश्चन है, ठीक है। और इस वर्ष 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था और 25 में भी आने के पूरे चांस है यहाँ से बेटे, तो आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलते बनाने की विधि में क्या करेंगे बेटा, इसमें हम शुष्क बुझा हुआ चूना ले लेते हैं, CaOH2 वोल्टवाइज, और इस पर हम क्या करते हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करते। क्या करते हैं बेटे? इस पे हम क्या करेंगे? क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे, और क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। प्रवाहित करने पर CaOCl2 बनता है, प्लस ही साथ H2O बनता है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होता है? ये हल्की, इसमें जल की मात्रा होती है, और ये लिक्विड होता ही होता है, ठीक है। और ये जो है गैस होती है और ये सॉलिड में होता है, ठीक है। तो बेटा आप समझ में आती बात। तो आप बोलेंगे बनाने की विधि क्या है इसकी, प्रयोगशाला विधि। तो आप बोलेंगे कि शुष्क बुझे हुए चूने में जब हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमारा व्यंजक चूर्ण बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बन के आता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन के आता है, और साथ ही जल की मात्रा, जल भी बनता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है बेटा? तो बन के आता है हमारा व्यंजक चूर्ण, और जल बनता है, ठीक है। क्या जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? व्यंजक चूर्ण और जल बन के आता है, ठीक है। यही बेटे आपको बनाने की विधि है, और साथ ही साथ इसके पढ़ेंगे उपयोग क्या, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट उपयोग के बारे में ही बात की बेटे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं उपयोग क्या है इसके।
जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उपयोग के बाद डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हेडिंग डालो, उपयोग। उपयोग यूजेस, ठीक है। पहला ही यूज लिखेंगे बेटा इसका। पहला ही यूज क्या होता है बेटा, ये सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में तो लिखेंगे, इस क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें बेटा, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, कपड़ा उद्योग में करते हैं, कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं। आगे क्या करते हैं बेटे, आगे समझेंगे। इसके कपड़ा उद्योग के साथ साथ इसमें करते हैं कागज उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं। किसमें, कागज उद्योग में, कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। फिर अगला यूज क्या है बेटा, इसका कांच उद्योग में भी उपयोग होता है, कांच उद्योग में, ठीक है। कांच उद्योग, क्लोरोफॉर्म बनाने में, कपड़ा उद्योग में, कांच उद्योग में, कागज उद्योग में, और साथ ही साथ मैं बात करूं बेटा कीटाणुनाशक बनाने में भी। कहाँ, कीटाणुनाशक बनाने में, कीटाणुनाशक बनाने में, कीटाणुनाशक बनाने में। और एक लास्ट और यूज कर लो बेटा इसका, किसमें, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। मैंने काट लो। आइयो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में, कपड़ा उद्योग में, कागज उद्योग में, कांच के उद्योग में, साथ ही साथ कीटाणुनाशक बनाने में भी उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, व्यंजक छोड़, ठीक है। अब बात आती है ना इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, तो भौतिक गुण के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। भौतिक गुण, भौतिक गुण में मतलब कैसा दिखता है, जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, ये सारी बातें। तो भौतिक गुण के बारे में सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे सबसे पहला पॉइंट, भौतिक गुण। ये हल्के पीले रंग का होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग में, रंग का होता है। सेकंड पॉइंट, ये जल में कब घुलनशील है, जल में कैसा होता, अल्प घुलनशील है, अल्प घुलनशील होता है, अल्प घुलनशील होता है, ठीक है। ऐसा होता है, ये जल में अल्प घुलनशील होता है, ठीक है। जल में मिलाने पर इसका रंग कैसा होता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है। जल में दूधिया हो जाता है, रंग देता है, ठीक है। तो इसके ये तो हो गए भौतिक गुण। अब पढ़ेंगे बेटा इसके रासायनिक जो गुण होते हैं, वो रासायनिक गुण क्या होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप रासायनिक गुण के बारे में कि रासायनिक गुण इसके क्या क्या होते हैं। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में सबसे पहला बेटा हम क्या करेंगे, जब इसमें जल की मात्रा मिलाते हैं, मतलब जल से क्रिया, मतलब व्यंजक छोड़ की जल से क्रिया करते हैं, तो क्या होगा,
पहला गुण जल से क्रिया, जल से क्रिया, ठीक है। तो देखते हैं जल से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, CaOCl2 की जब हम जल से क्रिया करते हैं, ठीक है, तो जब जल से क्रिया करते हैं बेटे तो क्या बनता है, फिर से वही हमारा बन के आता है शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस और क्या बनता है, और Cl2 बनता है, गैस बनती है, इधर सॉलिड बनता है, ठीक है। क्या बनता है बेटा, आप बोलेंगे कि जब जल से हम क्रिया कराते हैं, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर की जब हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। इधर शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा चूना और इधर क्लोरीन गैस, ठीक है, ये क्लोरीन गैस है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, जल से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जल से देख लो क्रिया, सॉरी जल से तो क्रिया हो चुकी है, अगली बार गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर लिखेंगे, ऊष्मा देने पर, ठीक है। ऊष्मा देते तो CaOCl2, जब बेटे हम इसे ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर क्या होता है कि ये CaO और प्लस Cl2 में टूट जाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन, ठीक है। तो ऊष्मा देने पर क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, ठीक है। तो इसके ये उपयोग, रासायनिक गुण हो गए, उपयोग हो गए, भौतिक गुण हो गए, उसके नाम, बनाने की विधि, ये सारी बातें हमने डिस्कशन कर ली है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।